हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैंने 2 रिवीजन क्वेश्चन रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं 19 अगस्त में। तो सबसे पहला है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, दूसरा है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस लिए मनाया जाता है? ताकि इस दिन हम उन लोगों को ट्रिब्यूट दे सकें जो सेल्फलेस सर्विस देते हैं, अपने आप की जान को दांव पे रख के दूसरे पर्सन्स की जान को बचाते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। बात करें इस साल की 2020 में, तो ये काम कौन कर रहे हैं? डॉक्टर, नर्सेज, मिडवाइफ्स और जितने भी वॉलेंटियर्स हैं। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो हाल ही में चीफ ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को, और इन्होंने एसएस देसवाल को रिप्लेस किया है। ओके, बात करें बीएसएफ की, तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1 दिसंबर 1965 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? ये है न्यू दिल्ली में। और बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान होते हैं, ये किस बॉर्डर को गार्ड करते हैं? तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिनाउंड इंडियन क्लासिकल डैश पंडित जसराज पासेज अवे न्यू जर्सी। तो पंडित जसराज, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये जाने माने क्या थे? तो ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे। वोकलिस्ट मीन्स गायक थे या सिंगर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड स्वास्थ्य पोर्टल। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वास्थ्य पोर्टल? तो ये लॉन्च किया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। और बात करें इस पोर्टल की, तो इस पोर्टल में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे रहेंगी। ओके, और अभी हाल ही में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक गोल प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका फुल फॉर्म क्या है? गो ऑनलाइन एज लीडर्स। ओके, और इस पार्टनरशिप को किसके साथ इस प्रोग्राम को किसके साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया था? तो ये फेसबुक के साथ लॉन्च किया था ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। और इस प्रोग्राम का मेन गोल क्या था कि डिजिटली जो है यूथ जो है उनको डिजिटली अपस्किल किया जाए, मीन्स उनके स्किल को डिजिटली बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो सत्यपाल मलिक को अभी हाल ही में नया गवर्नर किस राज्य का नियुक्त किया गया है? तो ये मेघालय राज्य के नए गवर्नर बनाए गए हैं। और इससे पहले मेघालय के गवर्नर कौन थे? तो ये थे तथागत रॉय। उन्हें सत्यपाल मलिक ने रिप्लेस किया है। और बात करें सत्यपाल मलिक इससे पहले किस राज्य के गवर्नर थे? तो ये गोवा के गवर्नर थे। और अब गोवा के गवर्नर कौन होंगे? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। उन्हें गोवा का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। ओके, सत्यपाल मलिक की बात करें तो जिस टाइम पे आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो सत्यपाल मलिक ही जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। ओके, और बात करें कि मेघालय के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, तो ये है कॉनराड सांगमा। कॉनराड सांगमा मेघालय के सीएम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो कि मध्य प्रदेश में है, विल बी नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो कि मध्य प्रदेश में है, ये इसका नाम बदल के अब भारत के एक प्रधानमंत्री थे उनके नाम से कर दिया जाएगा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रिप्लेस कर दिया जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम। ओके, बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम पे सीएम है वो कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान। प्रेजेंट टाइम पे एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ओबिचुअरी पॉइंट ऑफ व्यू से लालजी टंडन जो कि एमपी के गवर्नर थे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, बात करें एमपी में जो अभी हाल ही में स्कीम्स वगैरह लॉन्च हुई है, तो एमपी में अभी हाल ही में जीवन शक्ति योजना स्टार्ट की गई है। जीवन शक्ति योजना, जिसमें कि वुमेन जो हैं वो 11 रुपीज़ का मास्क बनाएंगी। 11 रुपीज़ का मास्क बनाएंगी वुमेन। ओके, और अभी यहीं पे रोको टोको प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि अगर कोई पर्सन अपने घर से बिना मास्क के निकलता है तो
उसे ये जो जीवन शक्ति योजना में मास्क बनाया जाता है वो दिया जाएगा, और वो 20 रुपए का दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सचेंज टू रोल आउट इंडियाज फर्स्ट बुलियन इंडेक्स टाइटल्ड बुलडेक्स। तो किस एक्सचेंज ने अभी भारत का सबसे पहला बुलियन इंडेक्स जिसका नाम है बुलडेक्स लॉन्च किया है। तो बुलियन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या कोई भी अदर प्रेशियस मेटल हुए जो कि अपने प्योर फॉर्म में मींस बार में है, कोई ज्वेलरी वगैरह में नहीं है, तो उसे बुलियन बोलते हैं। ओके, तो ये किसने लॉन्च किया, ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूके लॉन्च्ड डैश अमाउंट ऑफ इनोवेशन चैलेंज फंड फॉर इंडिया टू टैकल कोविड-19 चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज। तो अभी यूके ने एक इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है इंडिया के लिए, जिससे कि इंडिया को हेल्प मिलेगी कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में। तो ये अमाउंट क्या अमाउंट रहेगा, तो अमाउंट रहेगा 3 मिलियन पाउंड्स का। ओके, और बात करें अभी हाल ही में यूके आईबीसी मीन्स यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल ने एमओयू साइन किया था गुजरात के साथ, जिसमें कि इन्होंने एमओयू में ये था कि गुजरात में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी उसे बूस्ट प्रोवाइड करना। ओके, तो ये यूके आईबीसी और गुजरात के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और बात करें यूके के प्रेजेंट टाइम पे पीएम कौन है, तो ये है बोरिस जॉनसन। Who authored a new book titled Full Spectrum India's Wars 1972 to 2020। तो हाल ही में एक नई किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020। तो इस किताब में जो है इंडिया के जो भी युद्ध हुए हैं किसी भी कंट्री के साथ 72 से लेकर 2020 तक, तो उन युद्ध के बारे में इस किताब में बताया गया है। मतलब कि लास्ट 5 डिकेड्स में जितने भी वॉर हुए हैं उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। और ये जो किताब है ये एक सेकंड सीक्वल कह सकते हो आपकी है, क्योंकि पहले में 1947 से लेके 1971 तक जितने भी वॉर हुए हैं उनके बारे में इस किताब में बताया गया था। ओके, तो ये किसने और लिखी है ये किताब, तो ये किताब लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने, जो कि एक्स एयर वाइस चीफ मार्शल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीआरओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो किसे सीआरओ अपॉइंट किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। सीआरओ मींस चीफ रिस्क ऑफिसर, तो ये अपॉइंट किया गया है अश्विनी कुमार शुक्ला को। बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1911 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे एमडी सीईओ हैं वो हैं पल्लव मोहपात्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पढ़ाई तुहार पारा स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। तो किस राज्य सरकार ने अभी लॉन्च किया है पढ़ाई तुहार पारा स्कीम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बच्चे अपनी लोकेलिटी में ही रह के पढ़ाई कर सकें। तो ये स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इससे पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पढ़ाई तुहार द्वार स्टार्ट किया था, ये भी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ही था। और जो अभी हाल ही में कुछ स्कीम्स लॉन्च किए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है गोवर्धन योजना, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है लाइफ स्टॉक ओनर से, यानी कि जो भी गाय या भैंस के जो भी मालिक हैं उनसे 2 रुपये पर केजी में गोबर खरीदेगा। ओके, सरकार खरीदेगी। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्कीम स्टार्ट की गई थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें कि फार्मर्स को एक एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। ओके, बात करें और कुछ पॉइंट्स की, इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में भारत का पहला ई लोक अदालत स्टार्ट हुआ है। ओके, और छत्तीसगढ़ के जो प्रेजेंट टाइम पे सीएम है वो कौन है, ये है भूपेश बघेल। और यहाँ की जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पे वो है अनुसुईया। ओके, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, यह है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इज द न्यू टाइटल स्पॉन्सर फॉर आईपीएल 2020 टू बी हेल्ड इन यूएई। तो किस कंपनी को नया टाइटल, कौन सी नई कंपनी है जिसको कि स्पॉन्सर मिल गया है आईपीएल 2020 का, जो कि यूएई में होना है इस बार आईपीएल
ठीक है। तो ये मिल गया है ड्रीम 11 को। इससे पहले ये स्पॉन्सर किसके पास था? इससे पहले वीवो के पास था। अब बात करें कि वीवो के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों टूट गया, क्योंकि इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है बॉर्डर पे, उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। अब बात करें ड्रीम 11 की, तो ड्रीम 11 एक इंडियन कंपनी है, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस दिख जाएगा, क्योंकि अराउंड 11% शेयर्स जो हैं चाइना की जो टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड है वो यहाँ पे होल्ड करती है 11% शेयर। ओके। Which Indian actor ranked 6th, the only Indian actor in the Forbes list of the highest paid actors 2020? तो कौन से भारतीय कलाकार हैं जो कि 6th रैंक अचीव किया उन्होंने, और ये सिर्फ एकमात्र इंडियन एक्टर हैं फोर्ब्स लिस्ट के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में, जो कि अभी रिलीज़ हुई है। तो ये एक्टर हैं अक्षय कुमार, और ये लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से शायद 4th रैंक पे थे। इस बार ये थोड़े पीछे हो गए, 6th रैंक पे हो गए, लेकिन फिर भी ये एकमात्र एक्टर हैं इंडिया की तरफ से जो कि हाईएस्ट पेड एक्टर हैं 2020 में। और जो फर्स्ट पोजीशन पे जो थे उनका नाम क्या है? ड्वेन रॉक जॉनसन। ओके। ये थे, इन्होंने टॉप किया है फोर्ब्स लिस्ट में हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में। ओके। तो अब देखते हैं हम हमारा आज का रिवीजन क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सिटी बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वुमेन सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइनेज? तो कौन सा भारत का पहला शहर है जो कि वुमेन की सिंबल्स ट्रैफिक सिग्नल्स पे लगाएगा? तो ये कौन सा शहर है? ये मुंबई शहर है। मुंबई पहला शहर बन गया जो ऐसा करेगा। ओके। तो ये देखो यहाँ पे इमेज है ये, कि यहाँ पे पहले मेल्स की फ़ोटो ही रहती थी बस, अब फीमेल की यहाँ पे फ़ोटो लगाई है। तो ये एक पहला राज्य बन गया जिसने कि ऐसा किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव पे फीचर फॉर ऑल चेक्स ऑफ वैल्यू एंड अबव। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया जिसका नाम है पॉजिटिव पे फीचर। तो ये किन चेक्स की वैल्यू पे ये फीचर अप्लाई होगा? तो ये 50,000 या उससे अबव जितने ऊपर जो भी चेक होंगे उन पे पॉजिटिव पे फीचर अप्लाई होगा। बात करें कि ये फीचर क्या है, तो जैसे कि आप किसी को चेक देते हो तो हो सकता है कि वो कुछ फ्रॉड करके कुछ ज़्यादा पैसे निकलवा ले आपके अकाउंट से, ठीक है। तो आप अब ये पॉजिटिव पे फीचर में क्या है कि आप अपना जो भी चेक किसी को देते हो उसकी फ़ोटो क्लिक करके बैंक की साइट पे अपलोड कर सकते हो। तो जिस टाइम पे आपने जिसे ये चेक दिया है वो जब बैंक में इस चेक को प्रेजेंट करेगा तो बैंक का एम्प्लॉय जो होगा वो उस चेक को आपके अपलोडेड चेक से मैच करेगा और देखेगा कि करेक्ट है कि नहीं। अगर वो करेक्ट होगा तभी वो चेक क्लियर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ओके। तो ये था पॉजिटिव पे फीचर जो कि अभी हाल ही में आरबीआई ने स्टार्ट किया। बात करें आरबीआई की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ओके। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।